2022 में रिलीज हुई एक अमेरिकन सुपर हीरो मूवी जिसका नाम है ब्लैक एडम मूवी की शुरुआत में हम 5000 साल पहले की कहानी देखते हैं, जब खानदा नाम का एक शहर हुआ करता था और ये काफी विकसित और शक्तिशाली देश था। लेकिन फिर अक्तोन नाम के एक राजा ने इस शहर पर राज करना शुरू किया, लेकिन उसे पावर की भूख थी और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। जब उसे शैतानी शक्तियों को काबू करने का राज पता चला तो उसने अपने ही लोगों को बंदी बना लिया और उनसे इट्रेनियम नाम के एक एलिमेंट की खुदाई करवाने लगा। एक ऐसी चीज की तलाश थी जो इसको जादुई ताकतें दे सकती थी और इस वजह से ये पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाता और इस शहर पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही हुकूमत कर सकता था। इसलिए एथेनियम की मदद से ये एक ऐसा ताज बना लेगा जिससे ये अपने अंदर सुपर हीरो वाली पावर्स को हासिल कर सकता है। यहाँ पे मामूल के मुताबिक मजदूर खुदाई कर रहे होते हैं और उसी दौरान एक मजदूर को एथेनियम पत्थर मिल जाता है, जिसको वो जालिम राजा हासिल कर लेता है और बहुत जल्द ही अपना वो ताज भी बना लेता है। इसको पहनने से उसे बहुत सी ताकतें मिलने वाली हैं। इसी बीच में हम एक छोटे लड़के को भी देखते हैं जो कि उस जालिम राजा के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वो गांव वालों को समझाता है कि हमें इस जुल्म से बचना चाहिए, हमें उसके आगे नहीं झुकना चाहिए। लेकिन जब जालिम राजा को पता चलता है कि ये तो मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है तो वो उसे मारने का हुक्म दे देते हैं और जैसे ही उसको मारा जा रहा होता है तो वो लड़का एकदम से गायब हो जाता है और एक ऐसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे बहुत से देवता बैठे हुए थे। ये 6 देवता इस बच्चे को कहते हैं कि तुमने हिम्मत की, हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम तुम्हें एक ऐसी पावर देने जा रहे हैं जिससे तुम एक लफ्ज शाज़म बोलोगे तो तुम्हारे अंदर हम सब की पावर आ जाएंगी और तुम इतने ताकतवर बन जाओगे कि तुम आराम से उस जालिम राजा को हरा सकते हो। ये छोटा लड़का करता भी ऐसे है, वो शाज़म बोलता है और बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है और उसी समय राजा के महल में आ जाता है जहाँ पे वो अपना शैतानी ताज पहन रहा होता है कि उसके पास बहुत सी पावर्स आ जाए। लेकिन जो छोटा लड़का जो शाज़म बोलने के बाद अब बहुत पावरफुल बन चुका है, वो वहां आके तबाही मचा देता है और सबको मारने लगता है। ये इतने गुस्से में होता है कि जालिम राजा के साथ साथ वहां के पूरे शहर को ही तबाह कर डालता है और यही से कहानी जाती है 5000 साल बाद। प्रेजेंट का टाइम देखते हैं। अभी के टाइम पे भी हमें वही शहर दिखाया जाता है जहां पर एक गैंग ने पूरे तरीके से इस शहर पर कब्जा किया होता है। ये लोगों पे जुल्म कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, पूरी तरह से इस शहर को कंट्रोल में कर रखा है। असल में इस गैंग का एक ही मकसद है कि उस ताज को तलाश करना, यानी कि ये उसी ताज को तलाश कर रहे होते हैं जो आज से 5000 साल पहले जालिम राजा ने बनाया था। वो खुद तो मारा गया था लेकिन उसका ताज अभी भी कहीं ना कहीं इसी शहर में ही दफन है। अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एड्रियाना है। वो भी इसी ताज को ही ढूंढ रही होती है। ये लड़की पुरानी चीजों को ढूंढने में काफी एक्सपर्ट है क्योंकि ये आर्कियोलॉजिस्ट है, यानी ये वो लोग होते हैं जो जमीन की खुदाई करते हैं और हिस्ट्री की बहुत सी चीजों के बारे में काफी मालूम भी रखते हैं। तो ये लड़की एक गुफा में जाती है जहाँ पे काफी कोशिशों के बाद इसको वो ताज मिल भी जाता है और उसके साथ ही इसी बात को लेकर खुश हो ही रहे होते हैं। तो हमें पता चलता है कि इसी का एक साथी, उसका नाम इस्माइल है, वो उसी गैंग के साथ मिला हुआ है जिसने पूरे शहर पर कब्जा कर रखा है। तभी इस्माइल अपने साथ आए हुए एक साथी को मार देता है और अपने गैंग के दूसरे लोगों को भी उसी जगह बुला लेता है। सब लोग इसकी तरफ कान टिका देते हैं और उसे कहते हैं कि हमें तुम वो ताज दे दो। तभी ये लड़की नीचे देखती है और वहां पे कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं। जब ये उसे पढ़ती है तो इसके मुंह से निकल जाता है शाज़म। ये लफ्ज बोलते ही वहां पे ब्लैक एडम आ जाता है और वहां पे आए हुए सब गुंडों को मारने लगता है। इतना मारता है कि वहां पे कोई भी नहीं बच पाता। जबकि रही बात इस्माइल की, जो गुंडों के साथ मिला हुआ था, वो वहां पे मरने का नाटक करता है, इसलिए उसकी जान बच जाती है। अब एड्रियाना को भी नहीं मारता क्योंकि एड्रियाना ने ब्लैक एडम को जिंदा किया होता है, दोबारा से जगाया होता है। उसको कुछ भी नहीं कहता। अभी ब्लैक एडम वहीं पर होता है कि गैंग के कुछ और लोग आ जाते हैं और उस पर एक स्पेशल वेपन से अटैक करते हैं। ये वेपन उसी एथेनियम मटेरियल से बना होता है। इसकी मदद से वो ताज भी बना था और जैसे ही ये मिसाइल ब्लैक एडम को लगता है तो उसे वाकई ही दर्द महसूस होती है। ब्लैक एडम उस मारने वाले गुंडे की तो जान ले लेता है, लेकिन उस रॉकेट या उस छोटे से मिसाइल के लगने की वजह से खुद भी बेहोश हो जाता है। तो हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि ऐसा मटेरियल है जो ब्लैक एडम की कमजोरी है और इसी मटेरियल से ब्लैक एडम को मारा भी जा सकता है।
तो ये देखते हुए एड्रियाना काफी परेशान हो जाती है और वो ब्लैक एडम को अपने घर ले जाती है। जैसे ही ब्लैक एडम को होश आता है तो वो यहाँ पे उसके बेटे से मिलता है। ये बच्चा ब्लैक एडम को कहता है कि आप 5000 साल से उस वार के अंदर बंद थे। अब क्योंकि हमारा शहर गुलामी में गुजर बसर कर रहा है, वो गैंग हमें जीने नहीं दे रहा। आप हमारे लिए एक मसीहा बन के आए हो। आप ही हमारे शहर को ऐसे गुंडों से बचाओगे। एक एडम को यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि आज से 5000 साल पहले ये मेरा शहर हुआ करता था। अब यहाँ पे सब कुछ बदल चुका है, तो इस शहर को बचाने के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मुझे इस शहर और यहाँ के लोगों से कोई मतलब नहीं है। और ये बात कहते ही वो घर से बाहर आ जाता है और शहर में फिरने लगता है और शहर को देखने लगता है। इसके बाद हम एक फीमेल लीडर को देखते हैं जिसका काम इस दुनिया में आने वाले हर सुपर हीरो और सुपर विलेंस को तबाही करने से रोकते हैं। दुनिया में ऐसे हालात रखने होते हैं जिसकी वजह से आम लोगों को कोई मुश्किल ना आए और हमारी जमीन को भी कोई खतरा ना हो। वो यहाँ पे एक सुपर हीरो हॉकमैन से बात कर रही होती है। कहती है कि ब्लैक एडम अब वापस आ चुका है और उसे अगर रोका ना गया वो पहले की तरह इस बार भी बहुत ज्यादा तबाही मचा सकता है। और वो अगर पागल हो गया, वो गुस्से में आ गया, तो उसको रोकना लगभग नामुमकिन है। इस चीज के लिए राजी हो जाते हैं और अपनी टीम इकट्ठी करते हैं जिसमें और भी बहुत से हीरो शामिल होते हैं और सब मिलकर ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ उस गैंग के कुछ लोग के घर पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था वो ताज अभी भी उसी के पास है, तो वो ताज लेने ही गए थे। और जैसे ही वो लोग एड्रियाना की फैमिली पे हमला कर देते हैं। ब्लैक एडम देखता है कि अमोन खतरे में है, तो वो इंटरगैंग के लोगों को मार देता है और कुछ को तो हवा में लेकर उड़ जाता है। कैंट देखता है कि एडम उसके सामने था और वो उन दोनों को आसमान से गिरा देता है और उन्हें मरने के लिए छोड़ देता है। लेकिन कार्टर उन्हें बचाने के लिए नीचे कूद जाता है और इसके बाद वो अपने सूट को पहनकर उन दोनों को बचा लेता है। खानदा के लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। कार्टर उन्हें कहता है कि इन्हें कानून पनिश करेगा, लेकिन तभी ब्लैक एडम उन दोनों को बिजली का झटका देकर मार देता है। इसके बाद कैंट उसे वार्निंग देता है कि वह सरेंडर कर दे, नहीं तो वह मारा जाएगा। पर एडम इतनी आसानी से नहीं झुकने वाला था। वह उन्हें खुद से दूर रहने के लिए कहता है, जिसके बाद कार्टर उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वह एडम के सामने कुछ नहीं था। एडम उससे बुरी तरह मारता है। कैंट अपने मैजिक से एडम को इल्यूजन दिखाने लगता है और कार्टर मौके का फायदा उठाकर उस पर हमला करता है। इसके बाद एडम को बहुत गुस्सा आ गया था और वो कार्टर को उड़ा उड़ा के मारता है। जब एटम स्मैशर और मैक्सिम उसे मार खाता देखते हैं तो वो उसे बचाने के लिए आते हैं। वो सभी मिलकर एडम को जोर से पकड़ लेते हैं और एक साथ मिलकर उसके ऊपर हमला करते हैं। लेकिन तभी ब्लैक एडम अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जोर का धमाका होता है और वो सभी दूर जाकर गिरते हैं। उसके बाद एडम दोबारा से हमला करने वाला था, लेकिन आइटम स्मैशर उसे जोर का पंच मारकर उसे अपने हाथों के नीचे दबा लेता है, पर वो उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता। एडम उसे एक जोर का पंच मारता है और आइटम स्मैशर बेहोश होकर गिर जाता है। खानदा के लोग उसे देख रहे थे और वो उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं, क्योंकि अब वो उसे अपना हीरो मानने लगे थे। लेकिन एडम उस महल की ओर जाता है जहां पर वो कभी राज करता था। कैंटो ने कहता है कि हम उससे नहीं जी सकते। उससे पता था कि क्राउन एड्रियन के पास है। वो उसे वो क्राउन वापस मांगता है, लेकिन एड्रियन उसे क्राउन देने से मना कर देती है। वो उन्हें कहती है कि जब इंटरगैंग के लोग उन पर 27 सालों से राज कर रहे थे तो तुम सब कहाँ थे, और जब हमें बचाने कोई आया है तो तुम उसे रोकना चाहते हो। पर कैंट उसे कहता है कि हमारे पास ब्लैक एडम का इतिहास है और वो वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा तुमने उसके बारे में कहानियों में सुना है, क्योंकि उसी ने 5000 साल पहले अपने शहर को बर्बाद किया था। अमोन अपने घर आता है जहां इस्माइल उसका इंतजार कर रहा था। करीम को मार देता है, लेकिन अमोन उस क्राउन को लेकर वहां से भाग जाता है। ब्लैक एडम से पूरी सच्चाई जानना चाहती थी और उसे पता चलता है कि उसे क्राउन से कोई मतलब नहीं था। वो बस बदला लेना चाहता था, लेकिन उसकी शक्तियां इतनी बढ़ गई थी कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसके बाद जादूगर ने ब्लैक एडम को उन शक्तियों के काबिल नहीं समझा और उससे उन शक्तियों को छीनकर उसे कैद कर दिया। जस्टिस सोसाइटी एडम की शर्तों को मानने के लिए तैयार थी, लेकिन वो इतनी आसानी से सरेंडर करने वाला नहीं था और वो उन्हें खानदा से दूर रहने को कहता है। अद्रियाना के पास अमोन का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि इंटरगैंग के लोग उसके पीछे पड़े हैं और इस्माइल भी उसके साथ मिला हुआ है।
इसके बाद वो ब्लैक एडम से अपने बेटे को बचाने की रिक्वेस्ट करती है। वो लोग उसे लेकर जा रहे थे, लेकिन एडम अमोन को बचा लेता है। एडम उनके साथ लड़ाई कर रहा था और मौका देखते ही इस्माइल अमोन को किडनैप कर लेता है। उनके पास एटनियम से बनी सुपर बाइक्स थी, जिसकी रफ्तार बहुत तेज थी। एडम उनका पीछा करता है और एक एक बाइक की छानबीन करता है, और जिसमें एम ओह नहीं होता था वो उसे बर्बाद कर देता है। वो इससे शहर में होने वाली तबाही के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। वो बाइक्स एडम के शरीर के आर पार भी जा सकती थी। बस एक आखिरी बाइक बची थी। एडम उसका पीछा करता है, लेकिन वो देखता है कि अमोन उसके अंदर भी नहीं था। इस्माइल ने उसे बहुत चालाकी से वहां से बाहर निकाल दिया था। कैंट करीम के पास आता है और उसे बताता है कि तुम इतनी जल्दी नहीं मरोगे। कैंट एडम से कहता है कि तुम उन्हें मेरे पास ले आओ, मैं उनका दिमाग पढ़कर अमोन की लोकेशन का पता लगा लूंगा। पर एडम ने तो उन सभी को पहले ही मार दिया था। कार्टर ने उनमें से 2 लोगों को बचा लिया था और एडम से कहता है हर बार लोगों को मारने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। लेकिन एडम कार्टर की बात नहीं मानता, तभी उन दोनों को ऊपर ले जाता है और एडम के सवालों के जवाब न देने पर एक एक करके नीचे छोड़ देता है। कार्टर को यह आदत पसंद नहीं आती। तभी वो दोनों आपस ही लड़ने लगते हैं। आपस में फाइट करते समय ताज जैसा दिखने वाला क्राउन मिलता है, जिसे अमोन ने छिपा दिया था। उस क्राउन को अपने शिप में लेकर जाते हैं और उस पर लिखा हुआ था जिंदगी मौत का एक ही रास्ता है। लेकिन इसका मतलब वो भी नहीं जानते थे। अद्रियाना कहती है जब तक मेरा बेटा नहीं मिल जाता तब तक हम साथ मिलकर उनसे निपटेंगे। कैंट कार्टर से कहता है हम में से कोई इस लड़ाई में मारा जाएगा। इसके बाद एक प्लानिंग करने लगते हैं, लेकिन एडम को प्लानिंग में कोई रुचि नहीं है। वो अकेला ही चला जाता है उन सबको मारने के लिए। तभी वो इस्माइल को देखता है। वो खुद को अट्रियाम के शिल से बचाकर रखता है, जिसके पार एडम भी नहीं जा सकता था। इस्माइल उनसे वो क्राउन मांगता है, नहीं तो वो अमोन को मार देता। एड्रियाना उसे वो ताज देने जाती है और ब्लैक एडम भी कार्टर को उसे रोकने के लिए मना करता है। क्राउन मिलने के बाद इस्माइल बताता है कि वो राजा आनकोट का ही वंश है और अब उसे इस क्राउन से वो शक्तियां मिलेंगी जिसके सपने कभी उसके पूर्वजों ने देखे थे। वो अमोन को भी शूट कर देता है, पर इसके साथ ही वो शील्ड को भी बंद कर देता है और इससे पहले वो बुलेट अमोन को लगती एडम उसे रोक लेता है और उसके गुस्से से वहां पर जोर का धमाका होता है। उन्हें छोड़कर सभी लोग मर जाते हैं, यहाँ तक कि इस्माइल भी। एडम ने एक बार फिर से इतनी तबाही की थी। वो कार्टर को बताता है कि जादूगरों ने कभी उसे नहीं चुना था, बल्कि उन्होंने उसके बेटे हुरूद को खानदान को बचाने के लिए चुना था और उसने राजा को भी कई बार हराया। लेकिन उस राजा ने उसे मारने का सोचा जो उसके बेटे जितना ताकतवर नहीं था। उसने हमारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। लेकिन जब हुरूद ने मुझे अधमरी हालत में देखा तो उसने सब कुछ छोड़कर मुझे बचाने का सोचा और उसने अपनी सारी पावर्स उसे दे दी। लेकिन उसके ऐसा करते ही राजा के लोगों ने उसके बेटे को मरवा दिया और शहर के बीच में जो पुतला है वो ब्लैक एडम का नहीं बल्कि हुरूद का था। लेकिन एडम डिसाइड करता है कि वो अपने बेटे की कुर्बानी ज़्यादा नहीं जाने देगा। इसीलिए वो कार्टर से कहता है कि वो अपनी शक्तियां को छोड़ देगा, क्योंकि हर ताकतवर आदमी हीरो नहीं होता। इसके बाद एडम अपने इंसानी रूप में आ जाता है, जिसके बाद वो एडम को अपने सीक्रेट बेस पर ले जाते हैं जो पानी के नीचे था। वो उसे एक हाइबरनेशन टैंक में रखते हैं ताकि वो शाज़म बोलकर दोबारा से अपनी पावर्स ना ले पाए। लेकिन कैंट देखता है कि सब कुछ ठीक करने के बाद भी उनका फ्यूचर चेंज नहीं हुआ था। वो कार्टर को बताता है कि इस लड़ाई में तुम मारे जाओगे, पर कार्टर उसे कहता है कि वो मरने से नहीं डरता। एड्रियाना ताज पर लिखे मैसेज को डिकोड कर लेती है और उन्हें पता चलता है कि इस्माइल ने जानबूझकर अपने आप को मरने दिया, क्योंकि उस मैसेज का मतलब था मौत ही जिंदगी का एकमात्र जरिया है। और मरने के बाद वो शैतानों की दुनिया में पहुंच गया था, जिसके बाद उसे उसकी शैतानी शक्तियां मिल जाती है। वो पानी के अंदर से दोबारा निकलता है। उसका शरीर बहुत बड़ा था और उसके अंदर से आग निकल रही थी। कार्टर उसके पास आता है और उस पर हमला करता है, लेकिन सबाक उसके शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो सभी मिलकर भी उसे रोक नहीं पा रहे थे और सबाक को उस रात की कुर्सी तक पहुंचना था ताकि वो अपनी सेना को धरती पर ला सके। कार्टर से कहता है कि तुम इस लड़ाई में मारे जाओगे, लेकिन फिर भी उसे मरने का कोई डर नहीं था। कैंट उस महल के चारों ओर एक शील्ड बना देता है ताकि कार्टर अंदर ना सके और वो डिसाइड करता है कि वो कार्टर की जगह खुद उससे लड़ने जाएगा ताकि वो कार्टर का फ्यूचर चेंज कर सके। वो सबाक से लड़ने जाता है, लेकिन उसे भी पता था कि वो नहीं जीत पाएगा।
वो एडम से टेलीपैथी के थ्रू बात करता है और उससे सब बात को रोकने के लिए मदद मांगता है। वो उसे आजाद कर देता है, लेकिन वहां की सिक्योरिटी उसे रोकने लगती है। वो एडम पर गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन वो वहां से भाग जाता है। लेकिन बीच समुद्र में वो बेहोश हो जाता है और वापस से ब्लैक एडम नहीं बन पाता। कैंट सबाक से फाइट कर रहा था, लेकिन वो ज्यादा देर उसे रोक नहीं पाता और आखिर में वो कमजोर पड़ जाता है और सबाक उसे मार डालता है। इससे पहले बाकी सुपर हीरोज उसे रोक पाते। सबाक अपने सिंहासन पर बैठ जाता है और अपनी सेना को जिंदा कर देता है। दूसरी तरफ हम एडम को देखते हैं, जो समुद्र की गहराइयों से बाहर निकल गया था। वो शाज़म बोलता है और उसे उसकी शक्ति हम वापस मिल जाती है। सबाक हुरूद के स्टेच्यू को तोड़ देता है। वो टूटकर शहर के लोगों पर गिर रहा था, लेकिन तभी एडम वहां आता है और उन्हें बचा लेता है। उसके और सबाक के बीच में फाइट होती है और ये पहली ऐसी फाइट थी जिसमें एडम बुरी तरह पिट रहा था। उसे रोकने के लिए कार्टर उस पर हमला करता है, पर वो उसे भी मार देता है। लेकिन ये सब एक इल्यूशन था और वो कैंट के हेलमेट का इस्तेमाल करके सबक को पकड़ लेते हैं। एडम उसके क्राउन को उतारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत पावरफुल था और आखिर में ब्लैक एडम उसके शरीर के 2 टुकड़े कर देता है और सबाक दोबारा अपनी दुनिया में लौट जाता है। उसके साथ उसकी सेना भी खत्म हो जाती है और इस तरह खानदान शहर अब सभी से आजाद हो चुका था। खानदा के लोग एडम को मसीहा मानने लगते हैं। इसके बाद हम उस लेडी को देखते हैं जो जेस्ट्रिक्स सोसाइटी टीम को बनाया होता है ताकि ब्लैक एडम को रोक सके, और ब्लैक एडम से कहती है, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन इस शहर से मत निकलना। तुम लोगों की मसीहा बनो या उनका रखवाला बनो, लेकिन इस शहर से बाहर निकले तो अंजाम बहुत बुरा होगा। यहाँ पर ब्लैक एडम आगे बढ़ता है और कहता है, मुझ पर कोई हुक्म नहीं चला सकता, जो मेरा मर्जी करेगा मैं वही करूँगा। वह लेडी कहती है कि तुम ठीक ही कह रहे हो, दुनिया में तुमको रोकने वाला कोई नहीं। मैं ऐसे सुपर पावर को जानती हूँ जो इस दुनिया का है ही नहीं। तब एडम को गुस्सा आता है और स्क्रीन को तोड़ देता है। स्क्रीन के टूटने से चारों तरफ धुआं धुआं होता है। तभी धुएं से निकलकर आता है सुपरमैन। कहता है, हमें बैठ के बात करनी चाहिए। यहीं पर सुपरमैन की एंट्री होते ही कहानी खत्म हो जाती है। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।